कभी जो सोचा नहीं वो हो जाता है, ना चाहते हुए भी प्यार हो जाता है। आज की हम अनीशा की प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। अनीशा स्नातन की छात्रा है और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने की है। इसलिए अनीशा अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद अनीशा कोचिंग क्लास जाती है और क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर चली जाती है। अनीशा की कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसके कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक अनिकेत नाम का लड़का था जो दिखने में स्मार्ट था। अनिकेत पढ़ने में तेज था और वह अनीशा को पसंद करता था, लेकिन अनीशा इस बात से अनजान थी कि अनिकेत के दिल में भी उसके लिए प्यार है। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता तो अक्सर अनीशा के सवालों का जवाब अनिकेत ही देता। इस दौरान अनीशा के फ्रेंड्स को ये एहसास होने लगा था कि अनिकेत अनीशा को पसंद करता है। अनिकेत अपने दिल की बात अनीशा से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। बैंक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्ज़ाम होना था। अनिकेत को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात बता दे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद अनिकेत ने तय किया कि वो अपने दिल की बात अनीशा को बता देगा। अगले दिन अनिकेत क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद अनीशा भी क्लास में आई। अनिकेत ठीक अनीशा के पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। अनिकेत के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ, अनिकेत ने अनीशा से कहा, क्या तुम मुझे क्लास के बाहर मिल सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। अनीशा क्लास के बाहर आ गई और उसने अनिकेत से कहा, बोलो क्या बात है? अनिकेत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अनीशा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनीशा, अनिकेत ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने आई हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। इतना कहकर अनीशा वहाँ से चली गई। अनिकेत घर आकर सोचने लगा कि कहीं उसे अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। अनिकेत अपनी बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात भर अनिकेत अनीशा के बारे में ही सोचता रहा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते अनिकेत सो गया। अगले दिन जब अनिकेत क्लास गया तो अनीशा से नज़रें चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। अनीशा पीछे मुड़कर अनिकेत की तरफ देखती है, लेकिन अनिकेत ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास ख़त्म होने के बाद अनिकेत अपने घर चला गया और अनीशा भी अपने घर चली जाती है और घर जाकर सोचने लगी कि आज अनिकेत ने मुझसे बात नहीं की। ऐसा क्या हो गया है? पहले तो वो हर दिन मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन अनिकेत ने एक बार भी अनीशा से बात नहीं की। अनीशा से रहा नहीं जा रहा था। अनिकेत को पूछा कि अनिकेत तुम मुझे 2 महीनों से नज़रअंदाज कर रहे हो, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अनिकेत ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी ख़राब हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। अनीशा, देखो जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अनिकेत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना? अनीशा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अनिकेत, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। अनीशा, अब तुम खुद ही समझदार हो तो समझ जाओ। इस तरह अनीशा ने भी बातों ही बातों में अपने दिल की बात अनिकेत से कह दी, लेकिन अनीशा ने एक शर्त रखी कि पेपरों तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। अनिकेत ने उसकी शर्त को मान लिया
दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने फाइनल ईयर के इम्तिहानों की तैयारी में लगाते हैं और अच्छे नंबर रखकर फाइनल ईयर को पास करते हैं। उसके बाद उन दोनों को बैंक में नौकरी मिल जाती है और अच्छे से अपनी प्यार भरी ज़िंदगी जीते हैं और शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनीशा की प्रेम कहानी, जिसको अनिकेत के दूर जाने पर प्यार का एहसास हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें और एक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।